आज मैं आपको कक्षा 11 के पद्य खंड से जो प्रथम अध्याय आपका है कबीर जी का, कबीर के पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन्हें पढ़ने में भी आनंद है और थोड़ा कठिन भी माना जाता है, एकदम कठिन नहीं है, उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक एक पंक्ति अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें देखें, बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे, उसे आप सुंदर ढंग से सुने और थोड़ा कबीर के बारे में पहले अवश्य जानें। मैं आपका आचार्य ओंकारनाथ शुक्ल, हिंदी प्रवक्ता, कई अध्याय आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर को चाहते हैं कि इनको भी कुछ अच्छे ढंग से घर में पढ़ने के लिए मिल जाए, इसलिए कबीर को शुरू किया जा रहा है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा लेखन कार्य कर लें। शीर्षक कबीर के पद। दुल्हनी गावो मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरता, प्रिय बच्चों, इसे लिखने में समय अधिक लगेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने एक संकेत में लिख दिया है, हम अभी पढ़ के उसका अर्थ बताएंगे। आप अपने यहाँ पुस्तकें हैं उनमें विधिवत देखेंगे। तो कबीर साहब को पढ़ने के लिए थोड़ा कबीर की जो डॉक्ट्रिन है, कबीर का जो एक दर्शन है, उस दर्शन को हमको समझना चाहिए। आपको मालूम है कि भक्ति काल एक ऐसा स्वर्णिम काल है हिंदी साहित्य का, जिसमें महात्मा कबीर, नानक जी, दादू, सूद, तुलसी, मीरा आज ऐसे ईसानुरागी व्यक्तियों का, कवियों का प्रादुर्भाव हुआ इस काल में, जिन्होंने वीर गाथा काल या आदि काल की जो साहित्यिक परंपरा रही है, जो नैराश्य की, टूटे हुए मन की और दुखी राजतंत्र से संतप्त, जिनका कोई सहारा नहीं बचा था जनता का, उनके लिए एक बहुत बड़ा साधन इन लोगों ने उपलब्ध कराया। मानस को संतृप्त करने के लिए ईश्वर के प्रति अनुराग जोड़ने का काम इन लोगों ने किया। उसमें महात्मा कबीर का नाम बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि कबीर जी ने अपने जीवन में अनुभूत ज्ञान को लेखनी में बद्ध कराया, और मात्र वो आध्यात्मिक प्रवचन करता नहीं थे, बल्कि वह समाज सुधारक भी देखने को मिलते हैं। कबीर जी धर्म संबंधी, धर्म में जो तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम केवल दिखावा है, उसके प्रति उन्होंने अपने साखी में लिखा। सच्चा धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, ईश्वर के प्रति अनुराग का सच्चा भाव क्या है, इन सभी चीजों का दर्शन उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से कराया। वे धर्म सुधारक है, समाज सुधारक है, एक श्रेष्ठतम भक्त कवि, अनुभूत भक्त कवि है।
यद्यपि वो पढ़े लिखे थे नहीं, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये उनके बारे में लिखा मिलता है। लेकिन उनकी आत्मा परिष्कृत थी, संस्कृत थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आत्मा और परमात्मा के उभयनिष्ठ प्रेम की जितनी सुंदर व्याख्या महात्मा कबीर ने की है, वो हिंदी साहित्य क्या जीवन का दुनिया के किसी भी साहित्य में आत्मा और परमात्मा के उभयनिष्ठ प्रेम का इतना बेहतरीन स्पष्ट वर्णन किसी कवि ने नहीं किया। और इनका विषय वस्तु ही अगर आप देखें, इनकी कविता का उद्देश्य ही अगर देखें मूल रूप से, तो आत्मा और परमात्मा के अन्योन्यासिक संबंध की व्याख्या इनके लेखनी का प्रथम और अंतिम उद्देश्य रहा। इनका भाव जो भक्ति है, जैसे आपने कभी सूर्य के बारे में पढ़ा तो उनकी भक्ति सख्य भाव की है, सखा भाव की भक्ति है सूर्योपासना पद्धति में। तुलसी को पढ़ते हैं तो दास भाव की भक्ति है। कबीर साहब की जो भक्ति है वो दाम्पत्य प्रेम की भक्ति है। जैसे कि एक स्त्री अपने प्रियतम, अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित होती है और क्षण प्रतिक्षण, क्षण क्षण उसके लिए वो समर्पित रहती है। उसको अगर नहीं देखती है तो उसे कष्ट होता है, दुखानुभूत होती है। ठीक इसी प्रकार कबीर जी ने आत्मा को दुल्हन यानी आत्मा को प्रिया और परमात्मा को अपना प्रियतम माना। और उस भाव में उन्होंने जब आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़पती है, उस समय जो दर्द होता है वो दर्दानुभूत ही ब्रह्म वर्चस्व की तरफ आत्मा को लेकर चलता है। और इसीलिए अपनी साक्षी में कह बैठते हैं, साक्षी माने साक्षी, साक्षी माने जो गवाह है। अगर वो प्रक्रिया अपनाई जाए, वो दर्द हो, तो परमात्मा का मिलन होता है। इसीलिए साक्षी इन्होंने साक्षी लिखा। तो ये जब आत्मा इस हद तक दर्दानुभूति, विरहानुभूति करने लगती है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, असैया धाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवनिया छाया पड़ा राम पुकार पुकार। यहाँ तक कि जब इतनी विराह की तीव्रतम भावना हो जाएगी बच्चों आत्मा की, परमात्मा से मिलन की, कि वह अगर परमात्मा को देखती नहीं है, परमात्मा से मिलन उसका नहीं होता है, तो वो असीम वेदना की अनुभूति करती है। और जब असीम वेदना की अनुभूति होती है, ये तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंग की लिख लिख राम बठाओ। हे वो तरीका बताते हैं कि जब तेरे अंतरात्मा में इतना विराह हो जाएगा, ये तन जारो, इस शरीर को जला करके इसकी शाही बना लीजिए, मस करो, मस माने शाही। और लेखन करूं करंग की, इन अस्थियों की हड्डियों की लेखनी बनेगी, और उस लेखनी से और इस प्रकार की स्याही से यानी तपोनिष्ठा से जब राम राम यानी अपने प्रियतम के प्रति अपना प्रेम पत्र लिखोगे, तब वो प्रेम पत्र उसको स्वीकार होगा और वो अपनी आत्मा रूपी प्रेयसी को आकर के ले जाएगा। इस प्रकार तीव्रतम विरह की भावना कबीर के काव्य में मिलती है और उसे प्राप्त करने के तमाम तरीके बताते हैं साखी के माध्यम से, जो आपको पढ़ाया जाएगा। पुस्तक यहाँ भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कबीर की रचनाएं जो याद हैं उनके माध्यम से हम आज आपको पढ़ाएंगे। उसमें दीपक दिया तेल भर बाती दही अघट, पूरा किया विषाम हुआ बहुल नाव भक्त, ये प्रक्रिया बताते हैं उस ब्रह्म रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए। और अपनी साखी को प्रारंभ करने के पहले कबीर गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। प्रिय बच्चों, हमने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाया तो उसमें भक्ति काल में मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल की प्रथम विशेषता, प्रथम वैशिष्ट, प्रथम प्रवृत्ति, इस काल के सभी कबीरों गुरु की महत्ता को स्वीकार किया। तो कबीर साहब तो उसमें नंबर 1 है, जो गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसकी खूब घोषणा करते हैं और गुरु को ब्रह्म से, ईश्वर से बड़ा मान लेते हैं।
गुरु गोविंदो करे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपणे गोविंदियो बताए। ये आपके कोर्स में साखी में जो पहला आता है वो आता है, बलिहारी गुरु आपणे जो हारी के बाद, जिन मानिस के देवता कर कला की बात। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावा हाथ। तो वो गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं कि बिना गुरु के, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, अंधकार को नष्ट करके अंतरात्मा के जो प्रकाश की तरफ ले चलने वाला होता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु का बड़ा भी होता है, विद्वान भी होता है। तो गुरु की महत्ता का प्रतिपादन अपने काव्य में करते हैं कबीर जी। और इसके बाद हमें गुरु के ज्ञान के बाद भी ब्रह्म की प्राप्त हो सकती है। इनकी उपासना पद्धति जो कबीर की है वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सर्वप्रथम अपने अंतरात्मा में उस ज्ञान का दीपक जलाएं और उस प्रकाश में हम संसार के नश्वरता को देखें। देखिए कबीर ने दो चीजों पर बल दिया है, ध्यान दीजिएगा। जगत की नश्वरता और आत्मा जो परमात्मा का, ब्रह्म का प्रतिनिधि हमारे अंतरात्मा में है, ये आत्मा की अमरता। तो आत्मा और परमात्मा के उभयनिष्ठ प्रेम के व्याख्याता के रूप में कबीर को हिंदी साहित्य का स्थान मिलता है। तो जगत की जितनी चीजें हैं वो नश्वर है और नश्वरता कभी भी स्थिर सुख नहीं दे सकता, क्योंकि जो खुद नश्वर है वो स्थिर सुख कैसे दे सकता है, परमानंद कैसे दे सकता है। परमानंद आत्मा का विषय वस्तु है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने जीवनी नहीं बताई है, उनके साहित्य के बारे में आपको बता रहा हूं, जिससे कि ये जो चरण पढ़ने जा रहे हैं ये आपको समझ में आवे। आत्मा और परमात्मा के अन्योन्याश्रित संबंध की व्याख्या कबीर साहब करते। दूसरी चीज जो आप पेपर पढ़ने जा रहे हैं उनका दुल्हनी गाओ मंगल चार, ये जब आत्मा और परमात्मा का अंतिम मिलन होता है जिसको महामिलन कह सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उस मिलन की व्याख्या इस पद में कबीर जी करते हैं। आत्मा बड़ी उत्सुक है, आजीवन उसने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनवरत को तड़पती रही और अंततोगत्वा उसके अनुरोध को, उसके विनय को, उसकी तड़प को समझ करके परमात्मा रूपी जो पति है, प्रियतम है, उस आत्मा रूपी प्रिया को विदा कराने आता है, जिसे हम मृत्यु रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और वो अपनी पवित्र प्रिया आत्मा को विदा करा करके ले जाता है। जैसे लौकिक जगत में एक युवा लड़की जब वर के योग्य हो जाती है तो वर आता है और अपनी प्रिया को विदा करा करके ले जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा अनवरत साधना करते करते अपने प्रियतम के वियोग में तड़प तड़प करके संसार से परे हटकर, दूर हटकर, परम पवित्र होकर पूर्ण रूपेण ब्रह्म के लायक हो जाती है, तो वो ब्रह्म अपनी उस प्रिया आत्मा को लेने के लिए आता है और उसे विदा करा करके ले जाता है। ये भाव आप इसमें ग्रहण करेंगे। इसलिए हमने साहित्यिक परिचय में जो उनका मूल काव्य का लेखन का जो मूल विषय रहा है, आत्मा परमात्मा के संबंधों के गायक कबीर साहब, उस साहित्यिक व्याख्या को हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। अब वो धार्मिक सुधारक है, समाज सुधारक है, जात पात ऊंच नीच छुआछूत और आडंबर के विरुद्ध लिखने वाले कवि हैं। वो जब हम कबीर को विशेष रूप से समझाएंगे तब हम उसको और विधिवत आपको बताएंगे। और आप कबीर को बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। कबीर चाहे कबीर हो, चाहे उनकी व्याख्या हो, अगर आप पूर्ण मना स्थिति से बात सुनते हैं तो मैं बड़े ही प्रयास करूंगा कि सरल शब्दों में इस व्याख्या को आपको दूं। आइए विषय पर आते हैं। पद है दुल्हनी गावो मंगल चार,
हम घर आए हो राजा राम भरतार, तनरति करी मैं मनरति करी हो पंच तत्व बाराती, राम देव मोर पाहुन आए मैं जो बन मैं नाती, शरीर सरोवर वेदी करी हो ब्रह्मा वेद उचार, राम देव सद भावन नहीं हो धन धन भाग। यह आपका पद है। तो प्रस्तुत आत्मा संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रयास ये करना चाहिए व्यक्ति को, बच्चे को, कि संदर्भ और प्रसंग में भी संदर्भ और प्रसंग में ही वो जो व्याख्या का भाग है वो आ जाए, थोड़ा उसका लक्षण प्रकट हो जाए। तो प्रस्तुत आत्मा और परमात्मा के महामिलन भाव को व्यक्त करने वाली महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हमारी सुपाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट के कबीर विरचित पद से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में आत्मा परमात्मा के गायक, संबंधों के व्याख्याता, भक्तकालीन निर्गुण उपासना पद्धति, ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि, बच्चों प्रसंग में आना जरूरी है, प्रतिनिधि कवि कबीर जी ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में आत्मा और परमात्मा के मिलन की व्याख्या लौकिक भाव में की है। ये प्रसंग हो गया। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रणेता आचार्य कबीर की आत्मा अत्यंत प्रसन्न मना स्थिति से उद्घोषणा करती है कि हे सखियों, दुल्हनिया माने सखियां, दुल्हनी यहां शब्द आया है तो यहां दुल्हनी का अर्थ है सखियां। जैसे कि लौकिक जगत में एक लड़की का जब ब्याह होने को होता है तो लज्जा के मारे वो व्यक्त तो नहीं करती, लेकिन अपने सखियों के बीच में आह्वान करती है, व्यक्त करती है कि हे सखी, आज मेरा पाणी ग्रहण होने वाला है, मेरा अनन्य प्रेमी, बच्चों ध्यान दे, इस आत्मा का अनन्य प्रेमी काल की सीमा से परे, पता नहीं कितने जन्मों से इस आत्मा का तो अनन्य प्रेमी परमात्मा ही है ना, वही वर है, वर माने श्रेष्ठ, वर का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। तो जैसे लौकिक जगत में अत्यंत प्रसन्न मना स्थिति से एक बालिका जो युवा हो गई है वो अपने सखियों के बीच में घोषणा करती है कि हे जी, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, आज मेरा प्रियतम मेरा पाणी ग्रहण करने के लिए आ रहा है। ठीक इसी अर्थ में आत्मा अत्यंत प्रसन्न मना स्थिति से हर्षातिरेक भाव में, क्योंकि कई कई जन्मों तक साधना करने के बाद उसका प्रियतम आज उसे मिलने वाला है, इसलिए आत्मा अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है, हर्षातिरेक की भावना है। और वो अपने इंद्रियों को संबोधित करते हुए कहती है, दुल्हनियों को, इंद्रियों को, कि हेरी इंद्रियां, हेरी दुल्हनियां, आज तुम इस आत्मा यानी मैं और मेरे प्रियतम के का मिलन होगा, इस मिलन पर मंगलाचरण के गीत गाओ। जैसे लौकिक जगत में बालिका के पाणी ग्रहण के समय महिलाएं, माताएं मंगलाचरण गीत करती हैं, तो आज मैं धन्य हो गई हूँ, मेरी तपस्या सार्थक हो रही है। हेरी सखियां, हे दुल्हनिया इंद्रियां, मेरे प्रियतम का आज आगमन हो रहा है, उसके आगमन में स्वागत गीत में मंगलाचरण गीत गाओ, दुल्हनी गाओ मंगल चार। एक पंक्ति स्पष्ट हुई होगी। हम घर आए हो राजा राम भरतार, यहाँ भरतार शब्द आया है बच्चों, भरतार माने भरता, और अवधि में या अपभ्रंश में भतार या भरतार शब्द भी कहा जाता है। शुद्ध शब्द भरता या भरत कौशल सा भक्ता,
जो भरण पोषण का कार्य करता है वो भरता है अधिपति। तो कवि कहते हैं, वो कवि कहता है, यानी आत्मा कहती है कि हे सखी मेरे घर आज राजा राम कौन है? राम रमन्ते यत्र सर्वत्र सारामा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पष्ट बात है। दशरथ के पुत्र राम की बात यहाँ कबीर नहीं करते, क्योंकि कबीर निराकार और अवली है, निराकार ब्रह्म के उपासक, जो संपूर्ण चित्त का ब्रह्म है, कई ब्रह्मांडों का जो ब्रह्म है वो ब्रह्म राम है। इसलिए राम की परिभाषा नहीं समझ पाती तो नोट कर लीजिए, कबीर के यहाँ को रमन्ते यत्र सर्वत्र स रामा। जो यहाँ वहां जर्रे जर्रे में व्याप्त है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो ब्रह्म जर्रे जर्रे में व्याप्त है वो मेरा नाम है, वो निराकार ब्रह्म राम है। उस नाम की चर्चा कभी करते हैं। यह स्पष्ट हो गया होगा। हम घर आए हो राजा राम भरतार, हे सखियां आज मेरे घर राम जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के राजा हैं, तो संपूर्ण प्राणी जगत के जड़ जंगम स्थावर चैतन्य सबके राजा हैं, ऐसे परमात्मा राम मुझे ब्याहने आए हैं, मेरे घर भरता के रूप में, पति के रूप में आ रहे हैं। इस प्रसन्नता में आओ, हम उसके आगमन का मंगलाचरण करें, उनका स्वागत करें। हम घर आए हो राजा राम भरता, तन रति करी मैं मन रति करी हो, पंच तत्व बाराती। मैं अपने उस चिर प्रतीक्षित ब्रह्म की तनरति पूर्ण शारीरिक मानसिक के कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा में शरीर आता है। शरीर का भाव यहाँ है कि मेरी संपूर्ण इंद्रियां मन सहित उस परम तत्व को समर्पित हो जाएंगी, तो मैं कार्मिक प्रक्रिया में भी उस ब्रह्म को समर्पित होंगी, मन से उस ब्रह्म को समर्पित हो जाऊंगी। तन रति करी मैं मन रति करी हो, रति माने प्रेम, उसको प्रेम करूंगी अपने ब्रह्म को। पंच तत्व भाराती, और जो इस अभूतपूर्व, जैसी शादी कहीं हुई नहीं है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय मैंने आपको संकेत में बता दिया कि जब परमात्मा आत्मा को लेने आता है, यानी हमारी इस काया की छुट्टी हो जाती है, उस समय का महामिलन का एक प्रेम है। तो आत्मा कहती है कि मैं उस अपने ब्रह्म को तनरति करूंगी, यानी पूर्ण समर्पण, हमारा दैनिक समर्पण होगा। देह में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हमारा अर्थ यह है, समझाने का भाव है, उन वृत्तियों को मैं पूर्ण रूप में समर्पित करूं। तनरति का मतलब शारीरिक प्रेम नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रवृत्तियों को जो प्रधान है इनको उनमें समर्पित कर दूंगी, और मानसिक प्रेम करूंगी। पंच तत्व वाला थी इस अभूतपूर्व पाणिग्रहण संस्कार में आत्मा परमात्मा के हे प्रिय बच्चों पंच तत्व फराक के रूप में आते हैं। पंच तत्व का प्रयोग करके ये वर्णन कर सकते हैं, चित्त जल पावक गगन शरीरा, ये पंच तत्व बारात के रूप में हमें पंच तत्व बाराती राम देव संग भावर लय हो धन धन भाग। तनरति करी मैं मनरति करी हो पंच तत्व बाराती राम देव संग भावर लय हो मैं ध्रुवन मैं माती। इस पंक्ति को विशेष ध्यान से समझे। राम देव संग भावर लय हो, मैं अपने परम प्रिय परमात्मा राम निराकार ब्रह्म राम के साथ मेरी यानी आत्मा की भावरें पड़ेंगी। जैसे लौकिक जगत में एक युवा बालिका की भावरें एक श्रेष्ठ वर से पड़ती हैं, मैं जोबन मैं माती का अर्थ आप स्पष्ट समझें। जैसे लौकिक जगत में युवावस्था युवा वय को प्राप्त लड़की को वर लेने आता है, यहाँ युवावस्था का भाव क्या है बच्चों? जोबन मैं माती का
जब मेरी आत्मा सांसारिकता क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के जो दुर्गुण हैं, जो संसार में आनंद की अनुभूति कराते हैं, जो संसार में दर्पानुभूति कराते हैं, अहम की पुष्टि कराते हैं काम के माध्यम से, ये षड्रिपु है। षड्रिपुओं से युक्त जो सांसारिक आनंद है, इस आनंद से पूर्ण परे होकर, अलग होकर विशुद्ध आत्मा अब मेरी हो गई है, अर्थात मैं युवावस्था को प्राप्त हुई। यहाँ युवावस्था का भाव बच्चों यह है कि जब आत्मा पूर्ण रूपेण सांसारिक मोह, सांसारिक षड्रिपुओं से बिल्कुल विलग होकर के ब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाती है, पूर्ण पवित्र हो जाती है, रंच मात्र भी सांसारिकता का एक बिंदु भी जब आत्मा में नहीं रह जाता, तब वो इस ब्रह्म के ज्ञान के लायक होती है, यानी अवस्था को प्राप्त होती है। तो उसकी घोषणा करती है आत्मा कि मैं संसार से पूर्ण रूप में विमुक्त होकर ब्रह्मोन्मुख हो गई हूँ, ब्रह्म के योग्य हो गई हूँ, परम पवित्र हो गई हूँ, इसलिए मेरा प्रियतम मुझे ज्ञान करके ले जाए। मैं जो बल मैं माती, शरीर सरोवर वेदी करियो, ब्रह्मा वेद उच्चार। इस अभूतपूर्व पाणी ग्रहण में मेरा शरीर वेदिका बनेगी, जैसे द्वार पूजा के समय वेदी बनाई जाती है लौकिक जगत में, और विभिन्न प्रकार के ग्रहों को स्थापित कराया जाता है। अग्नि को साक्षी मान करके पाणी ग्रहण होता है। तो यहाँ जो पाणी ग्रहण होगा हमारी आत्मा और परमात्मा का, तो हमारा शरीर ही ये वेदिका बनेगी, और पंडित के रूप में हमारा पाणी ग्रहण कराने के लिए ब्रह्मा जी खुद आएंगे। ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे हमारे इस पाणी ग्रहण में, यानी ये आत्मा परमात्मा की हो गई पूर्ण रूपेण। अब इसको फिर से इस संसार में नहीं आना है। इनके कहने का भाव यह भी है, मोक्ष की बात कर रहे हैं कबीर साहब। तो ब्रह्मा जी वैदिक मंत्रों से इस आत्मा को पूर्ण रूप में ब्रह्म को समर्पित कर देंगे। उसके साथ इसकी भावनाएं बढ़ेंगी, शरीर सरोवर वेदी कहियो, ब्रह्मा वेद उचार, और राम देव संग भावरे नहीं हो, धन धन भाग्य मान। मेरी भावने परम पिता परमात्मा परमानंद स्वरूप निराकार ब्रह्म राम के साथ मेरी भावनाएं बढ़ेंगी, यानी इस आत्मा का परमात्मा के साथ ब्याह होगा। मैं कितनी सौभाग्यशाली नारी हूँ कि प्रियतम परमात्मा ब्रह्म मुझे स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, अर्थात मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगी। मैं कितनी भाग्यशाली। ये पूरी व्याख्या आपको पढ़ाई गई, पंक्तियां बीच की मैंने पढ़ करके आपको स्पष्ट बताया। अब इसमें आप काव्य सौंदर्य देखें बच्चों, काव्य सौंदर्य रस आता है पहले, रसो ऐसा ब्रह्मानंद सहोदर, इसकी व्याख्या है रस ही। मैं तो मानता हूं कि किसी काव्य का प्राण तत्व है। छंद भाषा आज उसका वारिस उदात है, रस उसकी आत्मा और वही आनंद प्रदात्री होती है। तो इसमें रस चूंकि ब्रह्म और आत्मा के मिलन की चर्चा हो रही है, भौतिकता से पूर्ण परे आत्मा और परमात्मा के मिलन की व्याख्या की जा रही है, महामिलन की। इसलिए शांत रस है, निर्वेद शांत। छंद में आप पद इसको ले सकते हैं, अलंकार, अब यहाँ रूपक तो बड़े सुस्पष्ट है बच्चों, क्योंकि दुल्हनिया आत्माओं को बोधित, दुल्हनिया इंद्रियों को बोधित किया गया है। तो आत्मा रूपी यहाँ प्रेषी है, परमात्मा रूपी पति है, तो रूपक तो पूर्ण रूपेण है।
दुल्हनिया रूपक, दुल्हनिया रूपी इंद्रियां है। तो इसमें रूपक अलंकार का बेहतर प्रयोग किया है कबीर जी ने। गुण आनंदात्मक बोध है बच्चों, तो आनंदात्मक बोध या भाव है तो प्रसाद गुण है। और इसकी एक मोटी पहचान मैंने बताई थी कि जहां चाहे वो आत्मिक आनंद हो, आत्मिक आनंद एक अलग चीज है, और चाहे भौतिक जगत का आनंद हो, विराम हो, संयोग हो, दोनों स्थितियों में विद्वान अक्सर प्रसाद गुण से उसको उपयोग करते हैं, इसलिए प्रसाद गुण। भाषा, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, परिष्कृत ज्ञान भाषा का नहीं था, भाव प्रधान कवि है, क्योंकि आत्मा इनकी उदात्त है, आत्मा इनकी परिष्कृत है, आत्मा इनकी पवित्र है। तो रचनाएं भाव तो पवित्र है, लेकिन भाषा का जो बंधन है वह भाषा संस्कृत नहीं है, परिष्कृत नहीं है, परिनिष्ठित नहीं है। इसलिए इनकी भाषा दुल्हनी गाँव मंगल चार हम बेगाए और राजा राम भरता। तो ये भाषा इनकी तमाम प्रकार के शब्दों को लेकर के पंजाबी है, अवधी है, आदि क्षेत्रीय बोलियों की भाषा प्रयोग करके पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये यानी इनकी भाषा अपरिष्कृत पंचमेल खिचड़ी है। ये अब आइए हम देखते हैं इसका विशेष क्या है, क्योंकि पूरे पद का जो मूल भाव है वो क्या है। तो पूरे पद को अगर हम सार रूप में देखें तो आत्मा एवं परमात्मा के मिलन का वर्णन। अत्यंत विरह के बाद आत्मा के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद फिर आत्मा का जन्म नहीं होता, सूक्ष्म काया का फिर से जन्म नहीं होता, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। तो इसमें जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है बच्चों, उसमें अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी प्राप्ति का वर्णन इसमें किया गया है। मोक्ष की प्राप्ति तक का वर्णन है। सदुक्कड़ी भाषा है इसमें, जैसा मैंने बताया पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा है, आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन है। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट के स्तर पर, तो उसमें कुछ दो लाइनों को, एक लाइनों को वहां पेपर सेट करने वाला अंडरलाइन कर देगा और उसके नीचे देगा और तमाम प्रश्न देंगे। तीन प्रश्नों का उत्तर देते हुए और इन दो पंक्तियों को जो पद में आए हैं इनकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। पूरी व्याख्या आपको पढ़ा दी गई है, किसी भी पंक्ति की व्याख्या आती है आप कर लेंगे, और जब क्लास चलना शुरू हो जाएगा तो पूर्ण रूप में फिर से बुला करके इन चीजों को फिर से पढ़ाया जाएगा, एक एक बिंदु आपको लिखाया जाएगा। तो उसमें प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत पद का शीर्षक एवं रचयिता का नाम बताइए। तो पद का शीर्षक है कबीर के पद, रचयिता कबीरदास जी। अब इसके बाद प्रश्न कर सकता है कि यहाँ किसका किसके साथ पारिग्रहण हो रहा है। तो यहाँ आत्मा रूपी प्रेसी का परमात्मा यानी ब्रह्म से पारिग्रहण हो रहा है। दुल्हनिया किसके लिए संबोधित किया गया है, दुल्हनिया का ये बहुवचन में है। तो दुल्हनी, यद्यपि दुल्हनी कबीर ने दूल्हा का
तो स्त्रीलिंग दुल्हनी लिख दिया, क्योंकि भाषा के रूप में तो यह शुद्ध है, लेकिन यहाँ दुल्हनी का अर्थ है बहुवचन, यानी इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां 10 है, तो दुल्हनी का जो प्रतीक है वो इंद्रियां है। आत्मा प्रेषी की प्रतीक है। कौन सा रस है? शांत रस है। इस प्रकार इस पर कोई भी प्रश्न किए जाए तो आप इस पद को पढ़ने के बाद आप उसका उत्तर दे सकते हो। आज मैं चाहता हूं कि इसी क्रम में हम दूसरा पद भी निका पढ़ा लें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उस पद को भी हम पढ़ाते हैं। क्या आपको पद समझ में आ गया होगा बच्चों? प्रश्न भी समझ में आए होंगे। इसका शीर्षक क्या है, इसके रचयिता क्या है, दुल्हनिया किसके लिए आया है, किसका पाणी ग्रहण हो रहा है, किसके साथ पाणी ग्रहण हो रहा है, और मैं जोबन मैं भांति का अर्थ क्या है। क्योंकि ये विशेष रूप से मैं इसको इसीलिए इंगित कर रहा हूं कि मैं जोबन मैं भांति का अर्थ, मैं युवावस्था में मस्त हो गई हूँ, ये कतई अर्थ नहीं है बच्चों। ये लौकिक जगत में हो सकता है। यहाँ मैं जोबन मैं भांति का बिल्कुल सीधा सा भाव है कि सांसारिकता से परे होकर ब्रह्म के विरह में अनवरत जलते जलते, कई जन्मों तक जलते जलते मैं पूर्ण पवित्र हो गई हूँ। अब मुझे सांसारिकता के अंश मात्र भी भावना मेरे मानस में नहीं रह गई है, मैं ब्रह्म की योग्य हो गई हूँ। तो परम पवित्र सांसारिकता से दूर तपोनिष्ठ आत्मा यौवन में भांति आत्मा हो जाए। इस प्रकार आपको पढ़ाया। अब आइए हम तुरंत दूसरा देख लेते हैं। एक बहुत सुंदर पद है कबीर साहब का। काहे नलनी तू कुंडलानी, तेरे ही नाम सरोवर पानी। ये हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। काहे नलनी तू कुंडलानी, तेरे ही नाम सरोवर पानी। आगे है बच्चों, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी दूर निवास, न तन तपत न ऊपर आग, कौन हेतु कहूं भाषण लाग, कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं हुए हमारे जान। ये पंक्ति अंडरस्टूड है। मैं व्याख्या में आपको पढ़ाता जाऊंगा। हमारे जान बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे बहुत अच्छा लगता है कबीर साहब का ये विशेष पद। तो यहाँ पहले इसको पढ़ने के पहले हम जान लें, नलिनी माने कमलिनी होता है, कमल, और इसका जो मूल भाव कहना चाहा है वो आत्मा। ये पहले समझ ले, फिर आप इसको समझता हूं। नलिनी कमल का जो पुष्प होता है जल सहित सागर में या सरोवर में, आत्मा को बोधित किया है नलिनी के माध्यम। और सरोवर यानी ये जल जो है ये परमात्मा है। जल किसका प्रतीक है? परमात्मा। अब आइए इसको हम पहले समझते हैं। वास्तव में कबीर साहब बड़ी साफ बात कहते हैं समाज से, और मेरे भी मन में एक बात आता है कि संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अध्यात्म जगत की जो ये जानता है
वो मानता नहीं, और जो मानता है वो जानता नहीं। जानता क्या है? ये जानता है कि ब्रह्म है, जदे जदे में व्याप्त है। हिंदू माइथोलॉजी लीजिए तो घोषणा करता है, वेद भी कहता है, सर्वम खल्वदं ब्रह्म, ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, भूतस्य जाता पतिरेकासी, सदाधार पृथ्वी जाते माम कस्मै देवाय हंसाविदे। ऋग्वेद कहता है, अर्थात वो बताता है कि एको ही देवा सर्वभूतेषु गुहा। बच्चों, इसे पढ़ाने के पहले आपको भावभूमि पर आना होगा, इसलिए बहुत जरूरी है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्म व्याप्त है। मुझ में ब्रह्म बोल रहा है, आप में सुन रहा है, वायु में ब्रह्म है, हर चीज में ब्रह्म है। ये उद्घोषणा तो सब करते और मानते जानते भी हैं। इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। संपूर्ण ब्रह्मांड अल्लाह से युक्त है, वो जदे जदे में उसका नूर समाया हुआ है। क्रिश्चियन भी कहता है गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट ऑमनीपोटेंट। सिख कहता है एक नाम ओंकार वाहिगुरु। यानी हम ये जानते हैं कि ब्रह्म सब में व्याप्त है, लेकिन मानते हैं, मुंह से बोलते जाते हैं। जब सब में ब्रह्म ही व्याप्त है तो जिसको हम सता रहे हैं उसमें भी तो ब्रह्म है, तो हम ब्रह्म को सताने की मात्रा कहां से ले आते हैं? जिसको हम अपना सत्य मानते हैं, किसी को हम छोटा कहते हैं, निम्न जातीय कहते हैं, कितनी गंदी बात है। जाति फिर कहां से आई, धर्म फिर कहां से आया? सब ब्रह्म की संतानें हैं, तो हमको सब सहोदर हुए ना, सहोदरा हो। यानी जानते हैं, मानते हैं। और जो मानते हैं, यम मम भार्या, यम मम रमणी, यम मम पुत्रा, ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, और जबकि वास्तव में नहीं। आला सुकाल द फ्रेंड अफसर कबीर कहते हैं, जगत में स्वागत के सभी। जिस बच्चे को हम अपना मानते हो अपना होता नहीं, जिस स्त्री को अपना मानते हो अपनी होती नहीं, जिस बच्चे को अपना मानते हो अपना होता नहीं। अपना तो केवल ब्रह्म है, परमात्मा है, जन्म जन्मांतर का यार है। तो जो मानते हैं वो जानते हैं। ये मेरा कहना। कबीर साहब कहते हैं कि बड़े कष्ट की बात है एक चीज, इसको पढ़ने के पहले, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है और परमात्मा परमानंद स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। परमात्मा क्या है? परमानंद, यानी आनंद स्वरूप परमात्मा, और हम उसी से निकले हुए हैं। अक्सर कहते हैं कि द सोल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये जो हमारी आत्मा है इसी परमात्मा का एक प्रतिनिधि है। तो जब परमात्मा आनंद स्वरूप है और इसी से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम भी तो आनंद के ही कर होंगे। जब आनंद स्वरूप से हम पैदा हुए तो हम आनंद कर होंगे। सागर से आप दूध निकाल लीजिए, जब सागर की वही जल का एक छोटा सा रूप आप बाहर निकालते हो तो उसकी संज्ञा बूंद हो जाती है। लेकिन उस बूंद में तो सागर के सारे गुण है ना। जैसे वटवृक्ष का बीज इतना बड़ा होता है बच्चों, और उसमें कितना विशालतम उसका आकार होता है, कितना अच्छा गुण होता है, उसी से तो वटवृक्ष है। इसी प्रकार उस ब्रह्म से जब हम आए तो हमारे में तो ब्रह्म का वो गुण आनंद होगा ना। और इस आनंद का परित्याग करके अगर हम दुखानुभूति करते हैं या हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, दोनों बातें समझिएगा। अगर हम आनंद के परे दुख की अनुभूति करते हैं और अमृतत्व के बदले हम मृत होते रहते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों होते हैं? ये ताजुब की बात है, क्योंकि
हम अपने को उस ब्रह्म में समाहित नहीं मानते, हम अज्ञानी हैं। यही चीज कभी भी कहना चाहिए। मेरे बताने का मतलब कोई कथा सुनाना नहीं है। मेरे बताने का मतलब है कि आप उस भाव बिंदु पर आइए जिस परम पवित्र भाव को लेकर के कोई भी कवि अपनी बात को समाज के कल्याण के लिए देता है। अब हम ये जान गए होंगे कि कबीर कहना क्या चाहे। प्रस्तुत आत्मिक ज्ञान, यहां से बदल देंगे, प्रस्तुत आत्मिक ज्ञान भाव से युक्त काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट के कबीर द्वारा विरचित शीर्षक पद से लिया गया है। प्रस्तुत पद में ज्ञान के प्रणेता कबीर जी संपूर्ण प्राणी जगत में आत्मा को बोधित करते हुए कहते हैं कि परमानंद से उत्पन्न होने के बाद भी हमारे जीवन में दुख अथवा मृत्यु का भय क्यों है, इसकी विशद विवेचना प्रस्तुत पद में करते हैं। व्याख्या में दो पक्ष में आप इसका अर्थ लिखोगे बच्चों। एक तो पहला लिखोगे कमलिनी के पक्ष में, कमलिनी कहिए या कमलिनी कहिए, जो भी कहिए कमलिनी, कमलिनी के पक्ष में पहला, और दूसरा जो कबीर का भाव है आत्मा के पक्ष में। इसमें दो प्रकार की व्याख्याएं आप लिखें। प्रस्तुत पद में कवि कहता है, कमलिनी को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे री कमलिनी, तुम्हारे सूखने का क्या कारण है, तुम्हारे दुखी होने का, सूखने का, मुरझा जाने का क्या कारण है। क्योंकि जल का अभाव ही सूखने अथवा मुरझाने का कारण होता है पौधों में। तो हे कमलिनी, तू क्यों कुम्भला रही है, क्यों सूख जा रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि जो तेरा जड़ है, तेरी नाल है, वो सरोवर के जल में है। तो जल की उपस्थिति के बाद जब सरोवर में जो जल से भरा है उसी से तू उत्पन्न हो रही है, तो तुम्हारे सूखने का कारण क्या है। तेरे ही नाल यानी तेरी ये जो नली है, यानी तुम्हारी नाल है, कमल की जो नाल है, वो सरोवर के पानी में जो डूबी हुई है, पानी का अभाव तेरे में है नहीं, तो फिर तू क्यों सूख रही है, क्यों कुम्भला रही। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी दूर निवास। पुस्तक नहीं भी है तो आपको समझ में आएगा। हे कमलिनी, तेरी उत्पत्ति जल से हुई है, और मैंने जल में हुई है, और जल में तेरा निवास भी है, तो रह भी रही है, पैदा भी वही हुई, और उसी जल में तेरा स्थान भी है, आवास भी है, निवास भी है, रह भी रही है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी दोल निवास। और कुम्भलाने के और जो कारण हो सकते हैं वो भी सामने नहीं है। ना तल तपत न ऊपर आ, कौन हेतु कहु कासन ला, न तेरा पृष्ठभूमि तप रहा है, उसमें जल भरा हुआ है, न ऊपर से अग्नि वर्षा हो रही है। फिर तू बता कौन हेतु कहु कासन, कासन माने अग्नि, किस प्रकार की अग्नि तुझे जला रही है, ताप से युक्त कर रही है। क्योंकि नीचे का जो स्थल है वो भी जल से युक्त है, ऊपर से कोई अग्नि वर्षा भी नहीं हो रही है, फिर तेरे को बुलाने का क्या कारण है। न तल तपत न ऊपर आग, कौन हेतु को कासन लाग। कबीर संपूर्ण समाज को संबोधित करना चाहते कर रहे हैं
कि ये बात तो केवल अज्ञान की हो सकती है। देखो एक चीज और जान लीजिए, बहुत सुस्पष्ट विद्वानों ने लिखा है, अज्ञानेव दुःखस्य मूलम। ये बहुत विशद व्याख्या है, लेकिन हम आपके स्तर पर व्याख्या के विशद में नहीं जाएंगे। वास्तव में हमारे दुख का मूल है अज्ञान। अज्ञानेव दुःखस्य मूलम। कोई भी विषय बच्चों क्लास पास करने के लिए नहीं होता है, उसको जीवन में उतारने के लिए होता है। विद्वानों का कथन है कि अज्ञान ही दुख का मूल है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। रात्रि में आप जा रहे हैं और सांप को आप रस्सी समझ लीजिए और पकड़ लीजिए, काट लेगा, मृत्यु होगी, दुख होगा। वहां अज्ञानता है, आप जान नहीं पा रहे हैं कि ये सांप है कि रस्सी है। अज्ञानता क्या है? ये संसार मेरा है, ये पृथ्वी मेरी है, ये भवन मेरा है, मेरी गाड़ी है। यही मैं करता करता यही चीज आपके बाबा करते थे। ये मेरा है, ये खेत मेरा है, मेरा भवन बनवाया हुआ है। वो गए, उनका नहीं रहा, पिताजी जाएंगे, उनका नहीं रहेगा, आप जाओगे, आपका नहीं रहेगा। ये संसार का अज्ञानता का प्रक्रम है। ये तो उस परमात्मा का है ना, पृथ्वी तो उसकी है, भौतिकता भी उसकी है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। अब आप बाराबंकी स्टेशन जाइए, बड़ा सुंदर लगे, पकड़ कर खंबा खड़े रहिए, स्टेशन मेरा 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 बाराबंकी है। मूर्खता, अज्ञान। तो जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मान लेना अज्ञानता है, जो अपना है उसको न जान पाना अज्ञानता है। तो अज्ञान ही तो दुख का मूल है। और न ज्ञान सदृशम अस्मिन् जगति चले, और ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी है ही नहीं। आइए इसे बताइए। तो अज्ञानता ही दुख का मूल है। इस अज्ञानता का भान कबीर संपूर्ण समाज को कराने के लिए इस पद को लिखते हैं कि जब परब्रह्म परमात्मा तुम में व्याप्त है तो उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्र प्रासी, तुलसी कहते हैं। तो जब तू उसी का है जो आनंद स्वरूप है, तो फिर तेरे दुखी होने का कारण क्या है? आगे के पद में घोषणा भी तो करते हैं, हम न मरम मरी है संसारा, हमको मिला जियावर हारा, हर मरी है तो हम मर गए, हर न मरे हम काहे को मर गए। कबीर का ही अगला पद है या इसके पहले होगा। तो अब विषय बताइए, कमल के पक्ष में आपने लिखा भाव, अब आत्मा के पक्ष में आप प्रस्तुत पद के माध्यम से आत्मा को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे आत्मा, तू दुखानुभूति क्यों करती है? और एक बात बड़ी साफ है, मन तो दुखी और सुखी हो सकता है बच्चों, क्योंकि मन इंद्रियों से योजित होता है, आत्मा इंद्रियों से योजित नहीं होती। मैं कम से कम इस चीज को नहीं मानता। जो लोग कह देते आज आत्मा बड़ी दुखी हो गई, आत्मा जब परमात्मा का अंश है तो जैसे परमात्मा निर्गुण है, दुख सुख से परे है, तो आत्मा भी होगी। आत्मा किसी की दुखी अथवा सुखी नहीं होती। आत्मा के भाव में मन को मान लेते हैं लोग, शायद माना होगा यहाँ। आत्मा निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, निर्लेप है, निर्मोह है, क्योंकि वो ब्रह्म का अंश है। फिलहाल यहाँ आपको समझना है कि आत्मा को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों कुमला रही है, क्यों दुखानुभूति कर रही है? क्योंकि तेरे ही नाल सरोवर पानी, हे आत्मा, तेरी उत्पत्ति तो उस ब्रह्म से हुई है ना। आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्रह्म से। और ब्रह्म
जल के रूप में हम बताया गया है, आनंद स्वरूप है। काहे नरमी तू कुमलानी, मेरी आत्मा तू क्यों विषाद से युक्त है, तू दुख की अनुभूति क्यों कर रही है? क्योंकि तेरी उत्पत्ति तो परम तत्व परमात्मा पानी यानी उस ब्रह्म से हुई है। तेरा जन्म जन्मे हुआ जन्म में उत्पत्ति, तेरी उत्पत्ति उस ब्रह्म से हुई है और उसी ब्रह्म में हर क्षण प्रतिक्षण को निवास करती है, क्योंकि ब्रह्म से अभाव में ये संसार नहीं हो सकता। ब्रह्म का अभाव तो हो ही नहीं सकता, भाग में भले ही ना हो। तो तेरी उत्पत्ति भी जन्म में हुई है, उसी ब्रह्म में हुई है, उसी ब्रह्म में तेरा वास है। फिर तुम्हें विषाद कैसे हो गया? क्योंकि ब्रह्म तो निराकार निर्लेप है, तू निर्लेप है, निर्मोह है। दुख सुख का प्रभाव, काल का प्रभाव भी जब तेरे ऊपर नहीं पड़ता, तू कालातीत है, तो दुख सुख का प्रभाव कैसे पड़ेगा? तू क्यों दुखी? कहे कबीर जो उदय समान, फिर कबीर ही इसका उत्तर देते हैं कि ऐसा क्यों? कबीर जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने को शरीर मान लिया, जिन्होंने अपने को बूंद मान लिया, बच्चों बूंद मानने का मतलब आप समझिए, हम जल थे, जल से बाहर निकले, मेरा नाम हो गया ओंकार, राधा, जगदीश, मोहन, असलम, एक संज्ञा हो गई इस काया की। हमने अपने को अलग बना लिया उस ब्रह्म से। नहीं, मैं भी वही था जो वो है। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्राणी ने, जिस आत्मा ने द्वैत को माना, बहुत अच्छी बात कहते हैं, जहां भी देखिए आप दो सिद्धांत चलते हैं, अद्वैत द्वैत। तुलसी तो द्वैताद्वैत निश्चित भाव मानते हैं। अद्वैत माने ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एको अहम द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण चराचर ब्रह्मांडों में केवल मैं ब्रह्म हूं, दूसरा कोई नहीं है। वही है, जहां देखो वही है, तू ही तू नजर आता। द्वैत का